मेन रोल आपकी हेल्थ में, आपकी जिम, जब आप जिम ज्वाइन करते हो अच्छा दिखते हो, अच्छा लगता है कि आपके लुक्स अच्छे हो गए, आपकी ट्राइसेप, बाइसेप्स, आपकी बॉडी शेप, आपके सिक्स पैक और आपकी पेक्टोरियल मसल्स, मतलब पूरी बॉडी आपकी शेप में आ रही है। तो इसको ऐसे नेचुरल वे में शेप में आने दो। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्टीरॉइड, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट। ये प्रोलॉन्ग बेस पे आपको बहुत हार्मफुल रहेगा आपकी सेहत के लिए, और इससे बहुत साइड इफेक्ट भी आगे चल के होंगे। But could protein powder have negative effects on the body? Today, I'm going to have a look at the science behind 3 common concerns about a high protein diet. Can a high protein diet cause kidney damage, accelerate hair loss, or make acne worse? Let's jump straight into it. ठीक है, सिर्फ बैलून की तरह नहीं फूलना आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, स्ट्रॉन्ग नेचुरल में स्ट्रॉन्ग होना है बिल्कुल, और आपकी जिससे बॉडी आपकी शेप ही लगे और आप देखने में इम्प्रेसिव लगो, इफेक्टिव लगो और बहुत एडमायरर लगो दूसरों के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल में कोई मज़ा नहीं है, नेचुरल में और जो ओरिजिनल चीज़ है उसकी बात ही अलग होती है। तो किसी भी टाइप का स्टेरॉइड मत लो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो 0.8 से लेके 1 ग्राम तक है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि आप 50, 60, 70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए होता है, जो बिल्कुल ही नेचुरल डाइट से पॉसिबल है। And what happens if you take too much protein? Some studies and experts suggest excess protein can lead to kidney stones, long-term kidney damage, and liver issues. अब आप वेज हो, नॉन वेज हो, किसी भी सोर्स से आप अच्छी प्रोटीन की क्वांटिटी को अवेल कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी साइड इफेक्ट, विदाउट टेकिंग एनी हार्मफुल सब्सटेंस। तो इनसे बचने की कोशिश करो। ये नॉन वेज हो, वेज हो, मीट, फिश, एग, मिल्की प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल, पल्सेस, बहुत अच्छी डाइट ऐसी है जिससे आप प्रोटीन को पूरी पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर आराम से ले सकते हो। किसी शॉर्टकट की ज़रूरत ही नहीं है, नेचुरल वे में किसी शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको ज़रा फॉर द टाइम बिंग तो आप अच्छे दिखोगे, मगर आपको बाद में साइड इफेक्ट होगा, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, कार्डिक डिजीज़ भी हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकती है, आईसाइट वीक हो सकती है, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। ख़ास तौर से इस चीज़ का ख्याल रखो। अगर इन सब चीज़ों का सामना करना है आगे तो आप ज़रूर सप्लीमेंट ले लो, कुछ करो, लेकिन अगर इंटेंटली इनसे अवॉइड करना है तो सख्त इससे परहेज रखो। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस आर्टिफिशियल, बिल्कुल नहीं ले लो। जो ये कहता है कि इससे साइड इफेक्ट नहीं है, आप उसकी बात ना सुनो, बिल्कुल भी मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। However, it can have some side effects, which we'll look at now. It may cause digestive issues. Most of whey protein side effects are related to digestion. Some people have problems digesting whey protein and experience symptoms such as bloating, gas, stomach cramps, and diarrhea. But most of these side effects are related to lactose intolerance. बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज करो तो बहुत अच्छी डाइट भी खाओ। देखो, जब आप ओरिजिनली डाइट को खाओगे, ओरिजिनली डाइट को लोगे, तो आपकी मस्कुलिटी, आपकी इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत लगेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ओरिजिनल वे में। आर्टिफिशियल वे में नहीं है कि मैंने फुला के अपनी बॉडी को फुला लिया फिर मैं आपको सबको इम्प्रेस कर रहा हूँ। वो आर्टिफिशियल फ्लेवर में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ओरिजिनल पे जाओ। ठीक है, यूथ बहुत सेंसिटिव होते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं और बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं उनको, क्योंकि 1-2 दिन में ही किसी को इम्प्रेस करना होता है। उनको लगता है कि आज मैंने जिम एक्सरसाइज करना शुरू की, बस कल परसों से मैं लोगों को इम्प्रेस करना शुरू करूं कि देखो मेरे ये देखो, मेरे वो देखो, ये देखो। सो किसी भी टाइप का ओवर एक्सपेंस मत करो, किसी भी टाइप का ओवर एक्सपोजर मत करो। जितनी भी अच्छी एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसको बिल्कुल ही ऐसे लो जैसे ये इतनी प्रेशियस चीज़ है, हेल्थ इतनी प्रेशियस चीज़ है, और इतनी ज़बरदस्त पॉजिटिव वे में इसको लेके चलो कि जिसकी कुछ बात ही ना हो कम से कम। ठीक है, सबसे बड़े बताने वाली बात ये है, क्योंकि बाहर रेड लेस लगी हुई है, हर कोई भाग रहा है, हर कोई भाग रहा है, और पता नहीं कहाँ भाग रहा है, किसी को ये नहीं पता कि कहाँ भाग रहा है। बस हर किसी को एक आर्टिफिशियल वे में जीना है, हर किसी को सिर्फ एक्सपोजर में जीना है, रियलिटी में कोई जीने की कोशिश ही नहीं करता। आज जो चीज़ शौक में हम ले रहे हैं, आज जो अपनी सोसाइटी के प्रेशर में या फिर
ऐसे बेकार के प्रेशर में कोई चीज़ हम शौक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, कल हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, कल उसके एडिक्टेड हो जाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत उम्मीदें होती है, बहुत होपफुली वो पॉजिटिव एटीट्यूड में देखते हैं कि उनका बच्चा सही रास्ते पे जाए, तो उनको भी मिसगाइड ना करो। और सबसे पहली बात है, अपने सेहत के साथ ना खेल करो, कोई भी सब्स्टिट्यूट, कोई भी सप्लीमेंट किसी भी चीज़ में नहीं लो, और क्योंकि इससे सर्टनली साइड इफेक्ट होना ही होना है बाद में, चाहे वो कल हो चाहे वो परसों हो, ज़रूर साइड इफेक्ट होना है। तो ये आर्टिफिशियल फ्लेवर से बिल्कुल दूर रहो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत देखा है कि 2-3 महीने लोग एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद उनको जिसमें ऐसा लगने लगेगा, पता चला कि हाँ मैं तो ये ड्रिंक ले रहा हूँ, मैं तो ये सप्लीमेंट ले रहा हूँ, मैं तो ये इंजेक्शन ले रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ। अगर कोई आपको कंपटीशन क्रैक करना है बहुत ह्यूज लेवल पे, बहुत स्टेट कंट्री लेवल पे आपको करना है, तब आप एक्स्ट्रा प्रोटीन ले सकते हो। वो इसकी एक सर्टेन क्लासेस है, सर्टेन गाइडेंस होती है, पता लगेगा। अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, सिर्फ आपको रेगुलर वे में अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो किसी भी टाइप की आर्टिफिशियल चीज़ पर मत जाओ। तो आज की वीडियो में बस यही बताना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। ओके बाय।